जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। 31 मई के पहले सीमांकन और 2 माह में राजस्व के सभी प्रकरण निपटा ले, भूपेश बघेल का निर्देश सामने आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जमीन के सीमांकन से संबंधित सभी मामले 31 मई तक निपटा ले, साथ ही साथ राजस्व से जुड़े अन्य मामलों का निपटारा 2 माह के भीतर अभियान चलाकर करे। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को यह गाइडलाइन जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नक्शा बटांकन, अभिलेख दुरुस्तीकरण जैसे लंबित प्रकरणों का निपटारा 2 माह में अंतर्गत कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यालयों में पटवारी अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा तहसीलों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। बैठक में अफसरों ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना देश में अपने आप में एक अनूठी योजना है, जिसमें भूमिहीन श्रमिकों को सालाना 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्व सचिव को अविवादित नामांतरण, इसके अलावा बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन के प्रकरणों के निराकरण के लिए कलेक्टरों को पत्र लिखने के लिए कहा हुआ है। उन्होंने नजूल और स्लम पट्टों में हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने के कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। सिटी बस ऑपरेटर का टेंडर रद्द किया जा चुका है। 2020 से बसें बंद है। ऑपरेटर मांग रहा था ज़्यादा पैसे, इसीलिए प्रशासन की सख्ती कार्यवाही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कोरोना के कारण मार्च 2020 से बंद सिटी बसों का संचालन शुरू करने के सभी प्रयास फेल होते के बाद अब बात करें तो प्रशासन ने बस ऑपरेटरों के टेंडर को निरस्त कर दिया है। अब एक नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे और उसके बाद ही बसें चलाई जा सकेंगी। कोरोना प्रतिबंधों के हटने के बाद से प्रशासन ऑपरेटर को सिटी बसों का संचालन शुरू करने के लिए कह रहा था, लेकिन ऑपरेटर किराया बढ़ाने की मांग पर अड़ा हुआ था। इस बीच प्रशासन और ऑपरेटर के बीच कई दौर की बैठकें संपन्न हुई, लेकिन सभी विफल रहने के बाद सख्त निर्णय लिया गया है। इस बीच भाजपा के कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके जल्द से जल्द सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए शहर में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी। इसके अलावा रोज 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र कर पा रहे थे। ऐसे में मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के समय परिवहन के सभी साधनों के साथ साथ सिटी बसों का संचालन भी थम गया। तब से लेकर के शहर में सिटी बसों का संचालन अब भी थमा हुआ है। पिछले साल राज्य शासन ने कोरोना गाइडलाइन को शिथिल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों को चलाने की अनुमति दी। नियमित बसें तो चलने लगी, लेकिन सिटी बसों का संचालन करने वाले जो ऑपरेटर थे, इन्होंने किराया बढ़ाने की मांग कर दी और उनकी ओर से तर्क दिया गया कि जो भी छोटी बड़ी मिलाकर 60 सिटी बसें अकेले रायपुर में चलाई जा रही थी, वो यहाँ पर चलाए जाने का आदेश दिया जाए किराए में बढ़ोतरी के साथ। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी वार्ता जो संपन्न है वो सफल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सिटी बसों का संचालन अब भी थम सा गया है। बस्तर में बदला अचानक मौसम का मिजाज। जगदलपुर दंतेवाड़ा में हुई तेज बारिश। कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधियां भी चल रही थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बात करें तो बीती शाम को मौसम में बदलाव नजर आया। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले में तकरीबन आधे घंटे तक आंधी चलने के बाद गरज चमक के साथ बारिश संपन्न हुई। इधर संभाग के बीजापुर, कोंडागांव समेत अन्य जिलों में तेज आंधी चल रही थी। इन जिलों का मौसम सुहावना हो गया। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से निजात मिली। हालांकि कांकेर में उमस से लोग परेशान थे। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने बीती दोपहर को पूर्वानुमान जारी किया था। वैज्ञानिकों ने आने वाले 4 घंटों में बीजापुर, साथ ही साथ बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा समेत अन्य जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना जताई थी और ठीक वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार ही जिलों का मौसम अचानक से बदला और ऐसे में बीजापुर और कोंडागांव में ठंडी हवा चल रही थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि एक द्रोणिका या फिर हवा की अनियमित गति पूर्वी से दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक की ओर बन रही है, जो इसकी वजह से यहाँ पर जो मौसम है इसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अंधड़ के साथ यहाँ पर बारिश हुई, ठंडी और नमी युक्त हवा आई, जिसकी वजह से यह बादल में बदलाव यानी कि मौसम में बदलाव देखने को मिला।
3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। चिटफंड निवेशकों की राशि भी वापस दिलाई गई। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर इन्होंने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 6 करोड़ 51 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया तथा चिटफंड कंपनी के धोखाधड़ी के शिकार हुए राजनांदगांव जिले के 17,127 निवेशकों को 1 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वापस लौटाई। मुख्यमंत्री बघेल ने राजनांदगांव जिले में 14 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए गए नौस्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री बघेल ने खैरागढ़ इंदिरा कला विश्वविद्यालय के संस्थापक खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी तथा राजकुमारी इंदिरा का स्मरण करते हुए उन्हें नमन भी किया। उन्होंने कहा कि संगीत के प्रति एक समर्पित भावना के साथ वर्ष 1956 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने देश दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है। इस बार सिलेबस में कोई भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी और इसके लिए इनको पूरी पढ़ाई करनी होगी। 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस साल यानी कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रों के सिलेबस में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। इस बार छात्र पूरी सिलेबस के साथ पढ़ाई करेंगे। इससे पहले कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के सिलेबस में 30% की कटौती की है, लेकिन अब कोरोना खत्म होने के बाद अब कटौती नहीं करने का फैसला किया गया है। लिहाजा अब छात्र 100% सिलेबस के साथ पढ़ाई करेंगे। इस बार जो है ऑफलाइन हुई थी परीक्षा। बता दें कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद वर्ष 2021-22 की परीक्षा ऑफलाइन हुई। 10वीं और 12वीं बोर्ड में 6,83,000 से ज़्यादा छात्र शामिल हुए। 2021-22 में छात्रों के सिलेबस में कटौती की गई है। हालांकि अब छात्रों को रिजल्ट आने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जल्द ही दोनों कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही जो अपडेट आएगा वो हम आपको लगातार अपडेट करेंगे, तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आंदोलन के नियमों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। बीजेपी बोली कि गृह विभाग का आदेश एक सख्त काला कानून है। इसके खिलाफ प्रदेश में धरना प्रदर्शन होंगे और जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में तय किया गया है कि जल्द ही पूरे प्रदेश में जो है भाजपा आंदोलन करेगी। ये आंदोलन हाल ही में गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आंदोलन की अनुमति के नए नियमों के खिलाफ होने जा रहा है। भाजपा ने इन नियमों को काला कानून तौर पर जो यहाँ पर घोषित किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित करने वाले काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन व जेल भरो आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम मांग करेंगे कि इन नियमों को रद्द किया जाए। वेतो बेलने के लिए स्वतंत्रता का हनन है। ऐसे में बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि वादा खिलाफी की वजह से कर्मचारियों में असंतोष है। वो सड़कों पर आए तो विभाग ने एक नया नियम लागू कर दिया। ये तो किसी आवाज को दबाने का काम है। इसमें धार्मिक, सार्वजनिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को टारगेट किया गया है और अब किसी भी प्रकार के यहाँ किसी प्रकार की शादी होगी, लोग जुटेंगे तो क्या वो दफ्तरों के चक्कर काटेगा अनुमति लेने के लिए। हम पूरे प्रदेश में इस से आंदोलन करेंगे और ये नियम कानून नहीं चलेंगे। ये सभी बातें पूरी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, साथ ही साथ जो यहाँ पर धर्मलाल कौशिक है नेता प्रतिपक्ष, इन्होंने कही हुई है। मुख्यमंत्री से मिलेंगे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं और ऐसे में नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन को लेकर के चर्चा होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत बीते दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। माफ कीजिएगा, आज के दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ऐसे में बुधवार की शाम मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और NRDA के अधिकारियों के साथ राकेश टिकैत ने बातचीत की। टिकैत ने मुलाकात में अफसरों और मंत्री से कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। और अब बात करें तो आज के दिन इन दोनों नेताओं की मुलाकात मुमकिन हो रही है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। इससे पहले नवा रायपुर के धरना स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा था कि यहाँ की सरकार समर्थन मूल्य तो दे रही है, लेकिन जमीन की सही कीमत नहीं दे पा रही है। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम उसके विरोध में हैं जो किसान विरोधी
विरोधी पॉलिसी बनाता है। उन्होंने नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान सियाराम के परिजन से मुलाकात की। सियाराम पैदल यात्रा में शामिल हुए थे और अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी बीच रास्ते में ही मौत हो गई थी। राकेश टिकैत ने सियाराम के बेटे से मुलाकात की और उनके साथ गांव की स्थिति और जमीन के अधिग्रहण की जानकारी भी ली। इसके बाद मीडिया से चर्चा में राकेश टिकैत ने कुछ अहम बातें भी कही। मंत्री डहरिया का बलरामपुर और अंबिकापुर में धुआंधार दौरा सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिला भ्रमण के पूर्व नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया योजनाओं व कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए बीते दिन से ही बलरामपुर और अंबिकापुर पहुंचे हैं। ऐसे में डॉक्टर डहरिया ने जिला मुख्यालय बलरामपुर के नवीन बस स्टैंड में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट, वार्ड क्रमांक 14 में निर्माणाधीन रामरेखित सड़क, इसके अलावा जिला चिकित्सालय, धनवंतरी मेडिकल स्टोर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास तथा जनपद कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके अलावा बात करें तो मंत्री ने यहां पर अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराया। डहरिया बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित विधानसभा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। मंत्री डहरिया ने जिला मुख्यालय में नवीन बस स्टैंड में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण करके यहां पर अपना ब्लड प्रेशर चेक भी करवाया। कॉफ़ी की खुशबू से पूरा बस्तर महकने जा रहा है। यहाँ सिर्फ 22 एकड़ में ही कॉफ़ी की खेती की शुरुआत हुई थी, जो पूरे बस्तर में 5100 एकड़ में फैल चुकी है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जब देश के नक्शे में बस्तर की पहचान सिर्फ नक्सलियों से नहीं बल्कि कॉफ़ी की महक से लिए भी होने जा रही है। जिस दरबा घाटी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत 33 लोगों को नक्सलियों ने मार डाला था, वहीं एक छोटी सी शुरुआत ने बस्तर को एक अलग दिशा दे दी है। यहाँ सिर्फ 22 एकड़ में कॉफ़ी की खेती की शुरुआत हुई थी, जो पूरे बस्तर में अब फैलकर 5100 एकड़ में फैल चुकी है। इस उत्पादन क्षमता के कारण इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होना तय है। ऐसे में रायपुर और दिल्ली में बस्तर कैफे खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी साल अगस्त से सितंबर तक 750 एकड़ की फसल तैयार हो जाएगी। जिन जगहों पर कॉफ़ी की खेती की जा रही है वो सारे नक्सलियों के इलाके रहे हैं। हालात पहले से बदले हैं और घटनाएं कम हुई है और इसकी वजह से रोजगार के भी विकल्प यहाँ के निवासियों के लिए देखने को लगातार मिल रहे हैं। ड्रोन हमले के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार बीते कुछ दिनों से जारी है। बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में पहुंचकर इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कहा घटना की जांच कराई जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में सुकमा और साथ ही साथ बीजापुर के सरहदी इलाकों में ड्रोन हमले के विरोध में हजारों ग्रामीण लामबंद हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर गाँवों पर फोर्स ने ड्रोन पर बम दागे हैं। ऐसे में ग्रामीण अब इस इलाके में इस मामले में जाँच की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कोंटा विधायक और छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ भी नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, लेकिन अब हमारी समस्याएं सुनने का वक्त तक नहीं है। दोनों जिलों के सरहदी गांव बोरकेल में 10 से ज़्यादा गांवों के हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। पिछले 3 से लेकर 4 दिनों के अंतराल में हजारों ग्रामीण अपना आंदोलन लगातार जारी करे हुए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा है कि 14 से 15 अप्रैल की रात फोर्स ने सुकमा और बीजापुर जिले के कई गाँवों में ड्रोन से बमबारी की थी। हालांकि इस बमबारी में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। बमबारी से जमीन और पेड़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी फैला है। ग्रामीणों ने कहा है कि ड्रोन बम फटने की वजह से अवशेष अपने पास सबूत के तौर पर ये जो ग्रामीण हैं रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री का सामने आ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री बघेल। मोदी बोले कि हमें अलर्ट रहना है। दरअसल बात करें तो बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कोविड-19 के जो भी यहाँ पर बढ़ते प्रभाव है इसको लेकर के चर्चा की गई और इसके रोकथाम को लेकर भी चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों से अपील की है। महंगाई को लेकर भी बातचीत हुई है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना
करना है ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचा सके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।